2011 की जनगणना के अनुसार गांव में ग्राम पंचायत में जितने भी घर है प्रत्येक घर पर झंडा लगना चाहिए। और उस आबादी के हिसाब से 11 के हिसाब से वे झंडों के पैसे हमारे से ले लिए गए, हमारी ग्राम पंचायत निधि से काट लिए गए। वे हमारे गांव में झंडे बैठे 450 और हम झंडे में। इसमें जो है बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घालमेल हुआ। अब की बार सभी प्रधानों ने एक राय होकर सारे जिले में हर ब्लॉक को मीटिंग करके निर्णय ले लिया कि कोई भी प्रधान अपनी निधि से ये पैसा नहीं। बहुत सारी प्रधानों सामने क्या करो, प्रधान भी अब पहले भी लिया उन्होंने पैसे, अब फिर कह रहे पैसे पता नहीं कहाँ जा रहा है, किसे दे रहे हैं बताओ। हम अपनी जेब से लगा लेंगे, 1000-2000 अपनी जेब से लगा लेंगे, तो इतना सक्षम तो है, अभी लगा लेंगे। प्रधान संगठन की मीटिंग हुई, उसमें यही हुआ कि अब कोई भी अपनी ग्राम पंचायत से पैसे नहीं डलवाने का झंडों के। तो पहले पैसे गिरवाए थे, फिर झंडे नहीं मिल पाए, 10-10, 15-15 झंडे के गांव में गए। तो इसी ये है, इससे तो हम अपने पैसों से झंडे दुआओगे, गांव में लगवाओगे, पर ग्राम पंचायत सम्मति से निर्णय लिया गया। और केवल जो पिछली बार हुआ ऐसा नहीं होने देंगे। और हम ठीक है, 15 अगस्त एक राष्ट्रीय पर्व है, सभी लोग देशभक्त हैं, झंडे फहरवाएंगे, लगवाएंगे मकानों पर, लेकिन अपने निधि खर्च से लगवाएंगे, कोई भी निधि से पैसा। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने जो भी निर्णय लिया, जो भी बात बताई है, मैं उनसे सहमत हूँ। दूसरी बात, मान लिया झंडे ले लो, उसके बाद फिर उनके डंडे चाहिए। झंडे में पहले भी बहुत कम मिले। और गांव में आपको पता है, प्रधान एक ऐसा पात्र होता है कि वो हमेशा घरना से देखा जावे, कहते हैं कि भाई क्या नाम जी के प्रधान ने अपने घर में रख लिए होंगे, अपने यार दोस्त को दे दिए होंगे। कहीं ना कहीं हमारे, फिर हमने जो झंडे में 20 रुपये के मिल रहे थे, वो कहीं हमने 100 रुपये खरीद के, फिर पिछले साल भी हमने, पिछले 15 अगस्त पे भी इस तरह किया कि उन्हें खरीद के दिए। तो कहीं ना कहीं हम इधर भी हमारे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, और फिर हमें अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं। तो हमने अब के हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि हम अपनी जेब से जैसा भी होगा, हम कोशिश करेंगे कि अपने गांव में घर घर। साथियों नमस्कार, मैं परवेश मलिक आप सभी का ग्रामीण वॉइस में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त मुजफ्फरनगर के खतौली ब्लॉक पर प्रधान संगठन की एक मीटिंग हुई। यहां सभी गांव के प्रधान इकट्ठा हुआ और इन्होंने एक मीटिंग की है। मीटिंग इस बार जो 15 अगस्त पर जो झंडे जो बांटे जाते हैं उसको लेकर है। प्रधानों का आरोप है कि पिछली बार झंडों में घोटाला हुआ था, जितना पैसा प्रधानों से लिया गया था उतने झंडे इन प्रधानों को नहीं दिए गए थे। इस बार बिल्कुल प्रधान साफ इनकार कर रहे हैं कि कोई भी पैसा ग्राम पंचायत की निधि से नहीं दिया जाएगा, और ये अपने व्यक्तिगत ये झंडे के लिए पैसे देंगे। अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या ये घोटाले का क्या मामला है। जी प्रधान जी, 15 अगस्त 2023 को हमने सभी प्रधानों ने, चलो भाई प्रशासन कह रहा, सहयोग कह रहा, तो उसके झंडे के लिए भुगतान किया। उन्होंने कहा कि ये समझो आप 2011 की जनगणना के अनुसार गांव में ग्राम पंचायत में जितने भी घर है प्रत्येक घर पर झंडा लगना चाहिए। और उस आबादी के हिसाब से 11 के हिसाब से वे झंडों के पैसे हमारे से ले लिए गए, हमारी ग्राम पंचायत निधि से काट लिए गए। वे हमारे गांव में झंडे बैठे 450 और हमें झंडे मिले 20। तो इसमें जो है बड़ा भ्रष्टाचार, बड़ा घालमेल हुआ। अब की बार सभी प्रधानों ने एक राय होकर सारे जिले में हर ब्लॉक को मीटिंग करके निर्णय ले लिया कि कोई भी प्रधान अपनी निधि से ये पैसा नहीं कटवाने का, क्योंकि ग्राम पंचायत के पैसे पर तो पहले टंका पड़ रहा। हमें शौचालय केयर टेकर का पैसा देना पड़ रहा, मानदेय का पैसा वो देना पड़ रहा, पेमेंट देना पड़ रहा, हमारा भी उसी में होगा। 20,000 का हमारा अतिरिक्त खर्चा है। और हमारी ग्राम पंचायत की निधि केंद्र वित्त भी घटा दी और राज्य वित्त भी घटा दी। तो अब की बार सब प्रधानों ने ये निर्णय लिया कि प्रधान जो भी खर्च करेंगे झंडे के लिए, छोटा झंडा हो बड़ा झंडा हो, घर ज़्यादा हो या थोड़े हो, सबका पैसा अपनी जेब से देंगे प्रधान। ये निर्णय हुआ है। अच्छा, इस बार कितने रुपए का ये लिस्ट है पूरे जिले की, कितना वो है कि कितना पैसा प्रधानों से लिया जाए? यो हमारे ब्लॉक की जो लिस्ट है जी, वो 23 लाख रुपए के आसपास की है। अब 9 ब्लॉक है तो लगभग पैसा क्या है, हम जी गुणा 9 कर लो तो अध्यक्ष जी कितने बैठ गए? 1 करोड़ 80 लाख। ये 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास बैठते हैं। तो अब की बार हमारे जिले से कोई नहीं जाने का, कोई पैसा नहीं दिया जाने का। और हमारे संगठन के प्रदेश स्तर का भी यही निर्णय है कि कोई पंचायत पूरे प्रदेश में इस तरह का भुगतान नहीं करेगी। अच्छा, एक लिस्ट वायरल हो रही है इसी की, हर ब्लॉक वाइज लिस्ट है, उस पर किसी अधिकारी का साइन नहीं है, बस केवल इतना दिया गया है कि इतने पैसे इस ग्राम पंचायत सचिव को देने हैं। शासनादेश कोई नहीं है,
ये तो अधिकारियों की धिंगा मस्ती है। लिस्ट जारी कर दी और शासनादेश कोई है नहीं तो जबरदस्ती लेना चाह रहे। बहुत काम ग्राम पंचायतों पर जबरदस्ती कराना चाह रहे, ग्राम पंचायत के पैसों का दुरुपयोग कराना चाह रहे। क्या लिखित में किसी अधिकारी ने मांगा है? लिखित में कोई देने को तैयार नहीं है, ना लिखित में कोई आदेश है, ना कोई शासनादेश। किस आधार पर आप ये पैसा देंगे? हम ये पैसा किसी कीमत पर देने के नहीं, हमें तो जो भी खर्च करना है पैसा सब प्रधानों को अपनी जेब से करना है। हम ग्राम पंचायत से किसी भी एक भी झंडे का भुगतान नहीं करेंगे। आप प्रधान जी, हाँ जी, क्या समस्या है ये पैसे? समस्या तो बहुत सारी प्रधानों के सामने, क्या करो प्रधान भी। अब पहले भी लिया इन्होंने पैसे, अब फिर कह रहे हैं पैसे पता नहीं कहाँ जा रहा है, किसे दे रहे हैं ये बताओ। अच्छा, हम अपनी जेब से लगा लेंगे, 1000-2000 अपनी जेब से लगा लेंगे, तो इतना सक्षम तो है, अभी भी लगा लेंगे, कोई बात नहीं। यही है मसला, और क्या है। तो इस बार क्या निर्णय लिया गया? निर्णय लिया कोई प्रधान कटवाने का नियम कटौती नहीं दी सर। आपका नाम? दीपक प्रधान, ग्राम ताजपुर। आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? बस प्रधान संगठन की मीटिंग हुई, उसमें यही हुआ कि अब कोई भी अपनी ग्राम पंचायत से पैसे नहीं डलवाने का झंडों के। तो पहले पैसे गिरवाए थे, फिर झंडे नहीं मिल पाए, 10-10, 15-15 झंडे के गांव में गए। तो इसी ये है, इससे तो हम अपने पैसों से झंडे दुआओगे, गांव में लगवाओगे, पर ग्राम पंचायत से नहीं कटवाने का। यही है जी, बिल्कुल। और भी प्रधान हमारे साथ मौजूद है जी। आपका नाम? ओमवीर सिंह, जी, ओमवीर ब्लॉक अध्यक्ष खतौली। जी। अभी राठी जी ने बताया मीटिंग हुई, पूरे जिले में मीटिंग हो रही है सभी 9 ब्लॉकों में, और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया और केवल जो पिछली बार हुआ ऐसा नहीं होने देने के। और हम ठीक है, 15 अगस्त एक राष्ट्रीय पर्व है, सभी लोग देशभक्त हैं, झंडे फहरवाएंगे, लगवाएंगे मकानों पर, लेकिन अपने निजी खर्च से लगवाएंगे, कोई भी निधि से पैसा नहीं कटवाएंगे। ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। नहीं, बात तो वो है ना कि शासनादेश की है, बात कोई इस तरह का शासनादेश है, तो किस मद में आप इस चीज को खर्च करेंगे? पैसे को अगर करना भी पड़ता है अपनी जेब से खर्च करेंगे, हमने वो खत्म ही कर दिया मामला। हम तो केवल अपनी जेब से करेंगे, अगर उसके बाद पैसा निकलवा देंगे वो नियमितता में पकड़ा जाएगा। फिर जब कोई शासनादेश नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें तो केवल अपनी जेब से खर्च करना। बहुत पैसे खर्च करें प्रधान, सुबह से शाम लोग बहुत पैसे खर्च होंगे, ये तो एक राष्ट्रीय पर्व है। उसके बाद भी अगर प्रेशर कोई आता है, सर लड़ेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, पूरा जिला एक मत रहेगा। आपका नाम क्या प्रधान? मेरा नाम मोहम्मद फैसल, ग्राम मोहद्दीन। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, हमारे पैसे भी काट लिए थे झंडे के, और अपने पैसे से भी झंडे हमने गांव में बांटे। अब क्या ऐसा नहीं होने का? जैसे अच्छा, हमारे कहाँ ये पैसा गया था और कहाँ से झंडे? बस ये तो पता नहीं, हमारे से तो काट लिए गए थे निधि से, तो झंडे कम मिले थे हमें भी। अब के भी हमारा टारगेट 1050 झंडों का दे रखा। पिछली बार भी ऐसा ही टारगेट था, मिले थे हमें वही 50-60 झंडे मिले थे, तो बाकी जो हमने पूर्ति करी थी वो अपनी जेब से करी थी। अब क्या ऐसा नहीं होना कि अब के जैसा हमारे पदाधिकारी कह रहे हैं इसी तरह हम इससे आप क्या कहेंगे प्रधान जी? मैं तो ये कहूँगा जी, गांव में राष्ट्रीय पर्व मनाना चाहिए सबको, और सभी हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हम अपने पर्व को बड़ी अच्छी तरह से मनाना चाहिए। लेकिन जैसे मेरे सभी प्रधान साथी ने, हमारे अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने जो भी निर्णय लिया, जो भी बात बताई है, मैं उनसे सहमत हूँ। दूसरी बात, मान लिया झंडे ले लो, उसके बाद फिर उनके डंडे चाहिए। झंडे में पहले भी बहुत कम मिले, और गांव में आपको पता है प्रधान एक ऐसा पात्र होता है कि वो हमेशा घरना से देखा जावे, कहते हैं कि भाई क्या नाम जी के प्रधान ने अपने घर में रख लिए होंगे, अपने यार दोस्त को दे दिए होंगे। कहीं ना कहीं हमारे फिर हमने जो झंडे में 20 रुपए के मिल रहे थे, वो कहीं हमने 100 रुपए खरीद के, फिर पिछले साल भी हमने पिछले 15 अगस्त पे भी इस तरह किया कि उन्हें खरीद के दिए। तो कहीं ना कहीं हम इधर भी हमारे साथ भ्रष्टाचार हो रहा है, और फिर हमें अपनी जेब से पैसे लाने पड़ते हैं। तो हमने अब के हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि हम अपनी जेब से जैसा भी होगा, हम कोशिश करेंगे कि अपने गाँव में घर घर पर झंडा लगाएं। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? हमने तो पिछले निर्मल प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान चांद संबंध, हमने तो पिछली बार भी अपनी जेब से जो है ना 500 झंडे बांट देते। अब को और 1000 बांट देंगे, क्या दिक्कत पड़ रही है हमें जी? जब हम पहले प्रधान बने गए, अपनी जेब से कर सके खर्चा, अपनी निधि से तो करने के नहीं। और ये जो एक 4% गौशाला का दिया जाए, यो भी नहीं देने का। जब हमारे कोई सांड लेने को तैयार नहीं, तो हम मेरे पैसा दे वही क्यों जी? लोग बात कहते हैं प्रधान के खाते में से पैसे वहां जा रहे हैं, को सांड तो फिर भेज नहीं रहे। जब फिर हम भेजा कहाँ, जब लेने को तैयार नहीं जी। ना हम झंडों के पैसे देवे, ना हम ये 4% का देवे जी। अच्छा, क्या ये केवल खतौली ब्लॉक की है या पूरे जिले के प्रधानों ने मन बनाया है? पूरे जिले के प्रधानों ने मन बना लिया है। जानसठ ब्लॉक में भी हो चुकी है अभी ऐसी प्रधान संगठन की मीटिंग, और भी हो जाएगी। कहीं कोई नहीं देगा, जहाँ भी है सबका पूरे जिले का ही मन बन चुका है। अच्छा, पैसा कहाँ जाता है यार, कहाँ से झंडे आवे, कुछ पता है? ये तो जो है ना शासन के लोग ही जाने, जो ऊपर बैठे हुए वही लिस्ट भेज दे,
वही बता, मैं भाई हर बार खाता नया भेज जाने को भाई, इन खाते को ऐड करवा लो और इसमें पैसे जाएंगे। किसका खाता, कहाँ का खाता, ये तो जो है ना आपने उन्हें पता। पता भी नहीं कराया कि ये कौन सा खाता है, किसका है, कहाँ जा रहा है। अब ये तो जो है ना, ये तो सेक्रेटरी देखेंगे इस चीज को, या जो है ना जो प्रशासन के जो कर्मचारी हैं वे देखेंगे। हम कहाँ लो पता करेंगे, हम तो वैसे गाँव के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, किसी का झगड़ा हो गया, किसी का कुछ हो गया, उसी में लगे रहे। ये हमारा काम नहीं है देखने का। अच्छा, एक जब चुनाव हुआ, पहली बार है या इससे पहले प्रधान है? जब चुनाव हुआ इस बीच में भी कोरोना काल में कुछ पैसा आपकी मतलब खाते से, प्रधान ग्राम पंचायत के खाते से निकला था, आपके यहाँ से कितना पैसा निकला आपका पता करा? वो जो है ना हमारे बनने से पहले 18 लाख रुपए निकले थे जी, जो सचिव साहब, कितने दिनों के अंतराल में? वो निकल गए थे जी 4 महीने में ही। क्या काम हुआ था उसमें, कोई बिल है उसका? ना हमें कोई बिल मिला, ना हमें उसके कागज ही मिले। एक दिन हमने सेक्रेटरी से बात रखी थी, वो हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया था, फिर गौर करेगा हम। नहीं तो क्या बता, उसने कहाँ गए? बता देने को जी, बस हो गए जैसे खर्च हुए थे, और क्या कहना जी, सबको पता। वो तो पूरे जिले के, पूरे उत्तर प्रदेश का पता कहाँ लग गए पैसे में। आपके गाँव से कितने निकले थे? हमारे यहाँ से ज़्यादा नहीं निकले थे जी, हमारे यहाँ से तो लगभग 15-16 हज़ार रुपये निकले थे, और उनकी भी जो क्वारंटीन करने के लिए बेड तो आए नहीं थे, पर हाँ 4 पाई आई थी। आपके यहाँ से प्रधान जी मेरे यहाँ तो एक खाते में मुझे 69 रुपए मिले थे और एक में 1 लाख मिले, निकले कितने थे उस बीच? लगभग 3 लाख के करीब। आपके यहाँ से कितने निकले? इस ब्लॉक में एक प्रधान है बचा जिसमें लिख आपके लिए निकले? ना जी। भला पत्ता कट रहा था जी। आप क्या कहेंगे प्रधान जी? आप नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद चंगेज खान, ग्राम प्रधान सिकंदरपुर खुर्द जी। जो हमारे संगठन द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो भी, जब हम डेली समाज के कार्य के लिए पर्सनली 1000, 2000, 5000 भी खर्च करने से नहीं हटते, तो ये तो एक हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इसके लिए अगर हमें 10-20 हज़ार भी अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे, हम लोग अपनी जेब से करेंगे, लेकिन पंचायत का कोई भी पैसा हम नहीं कटाएंगे। और ये हमारा प्रदेश से लेके जिले, ग्राम पंचायत, ब्लॉकों का सबका एक निर्णय है, एक मत हो गया कि हम कोई भी धन नहीं कटवाएंगे। आपका नाम? सुनील प्रधान या अय्यपुर। आप क्या कहेंगे जो ये जो पैसा जो कहा गया? पैसा तो पिछले साल भी कटा, झंडे पूरे नहीं मिले, प्रधान ने, हमने अपनी जेब से पूरे करके सबके घरों पर लगवाए। अब की बार भी ऐसा ही है, तो अब की बार तो हमने इसकी मनाही कर दी, हम पंचायत से पैसा नहीं कटवाते। और ये हमारा नहीं, जिले का नहीं, पूरे प्रदेश स्तर का फैसला है हमारे संगठन का, तो उसी पे हम लागू रहेंगे, सारे उसी काम को करेंगे। हम क्यों नहीं पैसा, हम तो अपनी जेब से पैसा लगाओ। हम बच्चों के लिए जो प्रसाद भी और भी हम हर उस पे 5-7 हज़ार रुपये खर्च करते हैं। हम किस्त लेते तो नहीं, अपनी जेब से करते हैं। झंडों को भी जेब से कर देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हमें। बात तो ये है कि जो लिस्ट आपके पास है, आपके यहाँ से कितने पैसे की डिमांड है? 500 झंडे की है। नहीं पैसे, वो तो लिस्ट में तो पैसे लिखे हुए। पैसे कहीं देखो, 500 झंडे का है हमारे यहाँ, 200 घर हमारे यहाँ सारे हैं। हम 500 झंडे कहाँ लगाओगे फिर? ये भी तो चीज है, जब घर ही 200 है गाँव में, तो 200 पे 200 झंडे तो लगेंगे, हम उसे कहाँ लगाओगे 500 को? तो नाजायज है वो भी। तो क्या मन बनाया? तो पर जितने झंडे होंगे, जितने घर होंगे, अपने पैसे से लगवाओगे, बस ये है। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार, ग्राम प्रधान सिकंदरपुर कला। मेरे यहाँ 1400 झंडों की डिमांड है, जो हमारे पास लिस्ट आई है। अब 14 का 20 रुपये का आप एक झंडा लगाना तो 28,000 रुपये बैठते हैं। पिछली बार हमारे पैसे कटे थे, लेकिन झंडे मिले थे 30। तो इस बार सभी प्रधान लोगों ने मन बनाया है, पूरे जिले के ही, कि भाई अपने घर से पैसे लगा देंगे। वो 100 झंडे दें, 200 दें या 500 दें, हमने, हमारा नाम तो होगा, मतलब हमारे पैसे भी चले गए निधि से, और हमें झंडे भी नहीं मिले। तो आपने तैयारी कर ली है फ्री में झंडे? फुल तैयारी जहाँ फ्री में। पिछली बार भी जो झंडे कमाए थे ना, फिर अपने पैसे लेके फिर बांटे थे, अपने जेब से बांटे थे। तो इस बार बिल्कुल ऐसे ही करना है, भ्रष्टाचार बिल्कुल करना है। मेरा नाम जयपाल सिंह कटारिया जी, मैं एक सूबेदार हूँ, फिलहाल गांव प्रधान हूँ बड़तूर गाँव का। मेरे वाली लिस्ट में 2500 झंडों का मिला कि 2500 का पेमेंट आता है। हाँ, जो 2500 का, हाँ 2500 का मतलब 20 हिसाब से 50,000। मैं एक देशभक्त ऑलरेडी हुई, पहले ही सेवा कर चुका, तो अभी झंडे भी अपने पास से लगा देंगे, हरे घर ये है घर। नहीं तो ये कहाँ जा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये जो झंडे पिछली बार भी का जो जिस बैंक में भेजते हैं ना, जो जिसके थ्रू, वो सब वहीं चले जाते हैं। यहाँ वो आपने पता नहीं करा वो खाता कौन है, कैसा खाता? ये नहीं मालूम मुझे। और सब शासन प्रशासन का ही है। यहाँ पर ग्राम प्रधानों का साफ तौर पर कहना है कि वे भी देशभक्त हैं, और वे इस बार ये दिखाएंगे कि वे देशभक्त हैं, और अपने पैसे से, पंचायत निधि से न निकाल कर, वे खुद के अपने जेब से अपने अपने गांव में झंडे बंटवाने का काम करेंगे। और
इस 15 अगस्त को अच्छी तरह से मनवाएं।